विद्यार्थियों नमस्कार। श्री वर्धमान विद्यालय मेहसाना की तरफ से ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान और पाठ 2 जिसका नाम है भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, हस्तकला और ललित कलाएं। विद्यार्थियों, इसके पहले हमने भाग 1 पढ़ लिया है और आज हम भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। विद्यार्थियों, इसके पहले हमने कढ़ाई बुनाई कला का परिचय प्राप्त कर लिया था और इस भाग में हम चर्म उद्योग या चर्म कला के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। तो प्राचीन समय में मृत पशुओं के चमड़े में से विविध प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थीं, जिसका उपयोग कृषि के लिए, कुआं से पानी निकालने के लिए, पानी भरने के लिए, मशक, पलाक बनाने के लिए आदि में उपयोग किया जाता था। इसके अलावा चमड़े का उपयोग वाद्य यंत्र जैसे ढोल, नगाड़ा, तबला आदि संगीत के साधनों को बनाने में किया जाता था। इसके अलावा विद्यार्थियों, लोहार की जो धुकनी होती है उस धुकनी में भी चमड़े का उपयोग किया जाता था। इसके अलावा जूते, प्राणियों को बांधने के लिए चमड़े का पट्टा आदि में चमड़े का उपयोग किया जाता था। चमड़े में से कढ़ाई बुनाई वाली जूतियाँ, चप्पल, पर्स, पट्टा, घोड़े और ऊंट की पीठ पर रखा जाने वाला साज पलाम, लगाम और चाबुक, ये सभी चीज़ें जो है चमड़े में से बनाई जाती थी। विद्यार्थियों, भारत में कानपुर जो शहर है वो चमड़े के उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। तो इस प्रकार से जो है 64 प्रकार की कलाओं में ये चर्म कला भी आती है। तो चलिए अब हम हीरा मोती काम और मीना कारीगरी के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। तो विद्यार्थियों, प्राचीन समय में राजा महाराजा, श्रेष्ठी और महाजन लोग हीरा मोती, माणिक, पन्ना, पुखराज, नीलम आदि रत्नों का उपयोग अपने वस्त्र आभूषण की शोभा बढ़ाने के लिए किया करते थे। राजा महाराजा और बादशाहों के जो सिंहासन होते थे, जो मुकुट होते थे, माला और बाजूबंद होते थे, इन सब में रत्नों का उपयोग किया जाता था। विश्व में जो विख्यात कोहिनूर और ग्रेट मुगल जो हीरा है वो भारत में ही प्राप्त हुआ था। मोती के कलात्मक तोरण, माला, कलश, खिड़की, चौका, पंखा, विवाह के नारियल, गुनगुना, पिछोरी, गेंडूरी, बैलों के सींगों की झालर आदि में हीरा मोती और मीना का जो है उपयोग किया जाता था। इसके अलावा सोना चांदी तथा मीना कारीगरी की कला में भारत का जो है पूरे विश्व में प्रमुख स्थान माना जाता है। भारत में लाल, हरा और आसमानी रंग का जो मीना है ये पाया जाता है। मीना कारीगरी के लिए भारत में जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, वाराणसी और हैदराबाद शहर काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। विद्यार्थियों, ये नीचे जो 3 चित्र दिए गए हैं और इसमें आपको देखना है कि ये अलग अलग प्रकार के मीना का उपयोग जो है अलग अलग काम में किया गया है। तो इस प्रकार से हीरा मोती काम और मीना कारीगरी की जो कला है वह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भारतीय कला जो काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। विद्यार्थियों, जरी काम, तो जरी काम किसे कहते हैं उसके बारे में चलिए देखते हैं। तो चांदी और सोने के तार के रूप में जरी बनाकर कढ़ाई बुनाई कला द्वारा कीमती वस्त्रों को सजाने की कला को जरी काम कला कहते हैं। भारत में जरी काम की कारीगरी के लिए गुजरात का सूरत शहर प्रसिद्ध माना जाता है। सूरत में मानेसर की साड़ी, घरचोला जैसे परिधान या वस्त्र कारीगरी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अब हम चित्रकला के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। 64 प्रकार की कलाओं में एक कला चित्रकला भी मानी जाती है। तो चलिए चित्रकला किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों, भारत की जो विविध प्रकार की कला है उस कलाओं में
चित्रकला जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। चित्रकला में रंग और रेखाओं के माध्यम से कला एवं सौंदर्य की अभिव्यक्ति की जाती है। विद्यार्थियों, चित्रकला में प्रकृति के जड़ और चेतन स्वरूप में से विविध भावों की अभिव्यक्ति प्रदान की जाती है। प्राचीन हड़प्पा संस्कृति के प्राप्त अवशेषों के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि भारत की यह चित्रकला लगभग 5000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। पाषाण युग के आदि मानव के गुफा चित्रों में से पशु पक्षियों के चित्र भी देखने को मिलते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि यह चित्रकला यह पाषाण युग से चली आ रही है। हड़प्पा संस्कृति के लोग मिट्टी के बर्तन, फूल, पौधे आदि का भौमितिक रेखांकन देखने को मिलता है। अजंता एलोरा के जो चित्र हैं वह भारतीय चित्रकला का जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माने जाते हैं। ये जो बाजू में चित्र दिया गया है पद्मपाणि का, ये अजंता एलोरा की गुफा का ही है। इसके अलावा भारतीय परंपरा के अनुसार मांगलिक प्रसंगों में स्वस्तिक, कलश, गणेश आदि चित्र बनाने की कला विशेष रूप से मानी जाती है। तो विद्यार्थियों, ये हुआ अपने चित्रकला का परिचय। विद्यार्थियों, अब हम धातु काम के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। तो धातु काम अर्थात धातु विद्या। तो धातु विद्या जो है भारत की प्राचीन विद्या है। विद्यार्थियों, भारत में पाषाण युग के बाद धातु युग में धातु विद्या का विकास हुआ। भारत में लोथल के जो कारीगर थे वो धातु में से हंसिया, बर्मा, आरी, आरा, सुई आदि प्रकार के हथियार या औजार बनाते थे। विद्यार्थियों, धातु में से बर्तन, मूर्तियाँ, पात्र, अस्त्र शस्त्र आदि वस्तुएं बनाई जाती थी। सोना, चांदी जैसे धातुओं से गहने, तांबा, पीतल और कांसा जैसी धातुओं में से बर्तन और मूर्तियां बनाई जाती थी। ये जो बाजू में चित्र दिखाई दे रहा है ये नटराज का चित्र है। वह पूरे विश्व में प्रसिद्ध मानी जाती है। ये भी जो है धातु की बनाई गई है। इसके अलावा लोहे का उपयोग औजार और हथियार बनाने में किया जाता था। इसके बाद विद्यार्थियों अकीक काम के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं अकीक काम। अकीक क्या है, तो उसके बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि अकीक क्या है। अकीक जो है एक कीमती पत्थर है, जैसा कि बाजू में चित्र में दिया गया है। तो पत्थर है और उसी को तराश करके जो है बहुत ही कीमती बना दिया जाता है। यह अकीक नाम का पत्थर भारत की जो नदियां हैं और नदियों के घाटी वाले प्रदेश में प्राप्त होता है। अकीक चकमक और अर्ध पारदर्शक लाल रंग का सुंदर पत्थर होता है। इस अर्ध पारदर्शक सुंदर लाल पत्थर को कार्नेलियन भी कहते हैं। लाल पत्थर होता है उसको कार्नेलियन कहते हैं। इसके अलावा जो सिलिका मिश्रित नीला या सफ़ेद रंग का पत्थर होता है उसे कैल्सिडोनिक अकीक भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये कार्नेलियन और कैल्सिडोनिक दो प्रकार की जो अकीक के प्रकार माने जाते हैं। गुजरात में सूरत, खंभात, अहमदाबाद, राणपुर इन सारे क्षेत्रों में अकीक के पत्थर जो है विशेष रूप से पाए जाते हैं। विद्यार्थियों, अकीक का उपयोग खासतौर से अलंकार आभूषण में जड़ाऊ काम के लिए किया जाता है। गुजरात का खंभात शहर अकीक काम के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध माना जाता है। तो ये जो चित्र दिया गया है वो अकीक पत्थर का है और इसको तराश करके जो है यह अंगूठी में बनाया गया है, अंगूठी में सजाया गया है। तो विद्यार्थियों, ये हुआ अकीक काम का परिचय। विद्यार्थियों, पाठ 2 का भाग 2 यहाँ पूरा होता है।
और पाठ का शेष भाग हम 3 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।